बड़ा चेहरा यदि आरसीपी को छोड़ दें तो कोई भी बड़ा चेहरा पार्टी में शामिल नहीं हुआ है। जो भी आसपास के लोग थे जो उनके साथ मंच पर आसीन थे, आप कह सकते हैं कि टुटपुजिया लोग थे, टुटपुजिया नेता थे। बिहार में ज़मीन के नीचे बहुत सोना दबा हुआ है, सोने के बड़े बड़े भंडार हैं बिहार में। सोना निकलना तो दूर की बात है, अभी देखना होता है क्या करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये राजनीति में बहुत ज़्यादा असर डाल पाएंगे। जी, कहते हैं ना कि आगाज़ जैसा होता है उससे अंजाम का पता चलता है। तो जो बिगनिंग हुई है, जो इनकी शुरुआत हुई है, वो बहुत अच्छी नहीं है। शुरू में ऐसी चर्चा थी कि बिहार के कुछ बड़े बड़े नेता इनके साथ शामिल हो सकते हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार के नाम की चर्चा होती थी। आपको ये जो है पशुपति कुमार पारस की भी चर्चा थी कि वो भी इनके साथ आ सकते हैं, लेकिन कल कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। श्री सिंह फिर अपने को जात पात से ऊपर नहीं कर सके हैं। कल की जो तारीख है 31 अक्टूबर, वो इसलिए नहीं चुनी गई कि दिवाली है, इसलिए चुनी गई कि वो सरदार पटेल की जयंती थी। ये पलटू राम के ही ज़िले से आते हैं, पलटू राम की ही जाति से आते हैं। तो एक समय में दोनों में बहुत गाढ़ी छनती थी, बहुत ज़्यादा दोस्ती थी दोनों में। पलटू राम को ऐसा लगा कि आरसीपी सिंह अमित शाह के साथ मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं और हो सकता है जदयू को तोड़ के वो मुख्यमंत्री बन जाए, ऑपरेशन लोटस हो जाए। तो आरसीपी सिंह अधर में लटक गए, क्योंकि इनको लग रहा था कि भाजपा में आके ये अपनी राजनीति चमका लेंगे। हो सकता है भाजपा इनको नालंदा से लोकसभा का टिकट दे दे। अचानक भाजपा और नीतीश कुमार में दोस्ती हुई तो ये पार्टी में हाशिए पर चलेगा। बेटी लिपि सिंह बिहार कैडर में आईपीएस है, वो भी थोड़ा विवादों में रही थी जब उसने मोकामा के तत्कालीन विधायक अनंत सिंह के घर पर छापेमारी की थी, AK-47 पकड़ा था। बीते कल देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री व जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में रह चुके आरसीपी सिंह ने नई पार्टी का निर्माण किया जिसका नाम आशा रखा गया है। ऐसे में इसको लेकर अब जाकर कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि क्या आरसीपी सिंह अपनी पार्टी को मजबूत बिहार में बना सकेंगे। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से आशा पार्टी का निर्माण किया है आरसीपी सिंह ने? देखिए, दर्शकों को मैं बता दूं कि कल यानी दिवाली के दिन एक नई पार्टी का उदय हुआ है बिहार की राजनीति में, और इस पार्टी को पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने लॉन्च किया है। और पार्टी का नाम है आशा, ASA। पूरा नाम है आप सबकी आवाज़। तो पहले मैं आरसीपी सिंह का नाम थोड़ा इनको दर्शकों को बता दूं ये कौन है। आरसीपी सिंह का पूरा नाम है रामचंद्र प्रसाद सिंह। ये नालंदा ज़िले के मुस्तफ़ापुर गांव के रहने वाले हैं। जाति से उसी जाति के हैं जिसके पलटू राम हैं, यानी कुर्मी हैं। और ये यूपी कैडर के IAS अधिकारी हुआ करते थे 1984 बैच के। और चूँकि ये पलटू राम के ही ज़िले से आते हैं, पलटू राम की ही जाति से आते हैं, तो एक समय में दोनों में बहुत गाढ़ी छनती थी, बहुत ज़्यादा दोस्ती थी दोनों में। और ये पलटू राम के एकदम आँखों के तारा माने जाते थे। जब पलटू राम भारत सरकार में रेल मंत्री थे तब आरसीपी सिंह रेल मंत्रालय में थे। फिर जब पलटू राम मुख्यमंत्री बने तो आरसीपी सिंह उनके प्रधान सचिव बने। उसके बाद इन्होंने IAS की नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। आरसीपी सिंह ने राज्यसभा सदस्य चुने गए। फिर कुछ समय भारत सरकार में इस्पात मंत्री रहे, मोदी सरकार में मिनिस्टर रहे। उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। और एक समय ऐसा था कि पार्टी में और सरकार में नीतीश कुमार के बाद ये नंबर 2 की हस्ती रखते थे। लेकिन उसके बाद दोनों के संबंधों में कुछ खटास आ गई और पलटू राम को ऐसा लगा कि आरसीपी सिंह अमित शाह के साथ मिलकर कुछ खिचड़ी पका रहे हैं और हो सकता है जदयू को तोड़ के वो मुख्यमंत्री बन जाए, ऑपरेशन लोटस हो जाए। तो उसके बाद ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई कि आरसीपी सिंह ने जदयू से इस्तीफ़ा दे दिया और वे भारतीय जनता पार्टी में, भाजपा में शामिल हो गए, राम भक्त बन गए। लेकिन आरसीपी सिंह का इसको दुर्भाग्य कहें या जो कहें कि उसके कुछ दिनों बाद ही भाजपा और नीतीश कुमार दोनों में दोस्ती हो गई। तो आरसीपी सिंह अधर में लटक गए, क्योंकि इनको लग रहा था कि भाजपा में आके ये अपनी राजनीति चमका लेंगे। हो सकता है भाजपा इनको नालंदा से लोकसभा का टिकट दे दे। ये सब इन्होंने सोच के रखा था। लेकिन अचानक भाजपा और नीतीश कुमार में दोस्ती हुई तो ये पार्टी में हाशिए पर चले गए। और आरसीपी सिंह का एक और परिचय है कि इनकी बेटी लिपि सिंह बिहार कैडर में IPS है, वो भी थोड़ा विवादों में रही थी जब उसने मोकामा के तत्कालीन विधायक अनंत सिंह के घर पर छापेमारी की थी, AK-47 पकड़ा था। तो लिपि सिंह इनकी बेटी है। तो आरसीपी सिंह जब पार्टी में चले गए हाशिए पर, तो उन्होंने कल एक नई पार्टी बनाई। लेकिन मुझे लगता है कि ये तो पार्टी है कल जो मैं देख रहा था कि इसमें
कोई भी बड़ा चेहरा, यदि आरसीपी सिंह को छोड़ दे तो कोई भी बड़ा चेहरा पार्टी में शामिल नहीं हुआ है। जो भी आसपास के लोग थे जो उनके साथ मंच पर आसीन थे, आप कह सकते हैं कि टुटपुजिया लोग थे, टुटपुजिया नेता थे जिनकी कोई हस्ती नहीं है, कोई पहचान नहीं है। और ऐसे तो आरसीपी सिंह ने कहा कि हम लोग 140 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में ज़मीन के नीचे बहुत सोना दबा हुआ है, सोने के बड़े बड़े भंडार हैं बिहार में, और उस सोना को निकाला जाए तो बिहार बिल्कुल मतलब तरक्की कर जाएगा। बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की, लेकिन अभी सोना निकलना तो दूर की बात है। अभी देखना होता है क्या करते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ये राजनीति में बहुत ज़्यादा असर डाल पाएंगे। जी, सफल नहीं हो पाएंगे कैसे? नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी देखिए, कहते हैं ना कि आगाज़ जैसा होता है उससे अंजाम का पता चलता है। तो जो बिगनिंग हुई है, जो इनकी शुरुआत हुई है, वो बहुत अच्छी नहीं है। शुरू में ऐसी चर्चा थी कि बिहार के कुछ बड़े बड़े नेता इनके साथ शामिल हो सकते हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार के नाम की चर्चा होती थी। आपको ये जो है पशुपति कुमार पारस की भी चर्चा थी कि वो भी इनके साथ आ सकते हैं, लेकिन कल कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। और एक और बात मैं बता दूं कि आरसीपी सिंह फिर अपने को जात पात से ऊपर नहीं कर सके हैं। कल की जो तारीख है 31 अक्टूबर, वो इसलिए नहीं चुनी गई कि दिवाली है, इसलिए चुनी गई कि वो सरदार पटेल की जयंती थी। और सरदार पटेल आप जानते हैं लौह पुरुष कहलाते हैं, प्रथम गृह मंत्री थे देश के। लेकिन ये दुख की बात है कि बिहार में उनको भी जात पात में बांट के रख दिया गया और सरदार पटेल को भी एक कुर्मी नेता के रूप में देखा जाता रहा है। तो जिस तरह एक कुर्मी नेता की जयंती में आरसीपी सिंह ने पार्टी की शुरुआत की, उससे यही लग रहा है कि ये भी अपना वही घिसा पिटा कुर्मी कार्ड खेल रहे हैं। तो जब तक बिहार में ये जात पात की राजनीति चलेगी, कुर्मी कोयरी और ये सब, तब तक बिहार की तरक्की नहीं होने वाली है। जी, जब तक बिहार में जात पात की राजनीति चलेगी, कुर्मी कोयरी, तो ऐसे में देखा जाए तो बिहार की राजनीति को देखते हुए कभी आगे बिहार की राजनीति नहीं बढ़ पाएगी। ऐसे में बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे, क्या कुछ कह रहे थे आरसीपी सिंह के नई पार्टी आशा बनाने को लेकर आपने सुना है। ऐसे में यह साफ कहते हुए नजर आता है अमिताभ दास कि जिस तरीके से आरसीपी सिंह ने पार्टी बनाई है, कोई खासा असर ये आगे आने वाले चुनाव में नहीं डाल पाएगा। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।